नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे दैनिक जीवन की पूजा आपको किस प्रकार करनी चाहिए इस बारे में। मुझे बहुत लोगों ने कहा ये वाला वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो दैनिक पूजा आप लोग करते हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से आप पूजा शुरू करें और किस प्रकार से आप पूजा को संपन्न करेंगे, वो सब कुछ डिटेल में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। और आपने अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के मन में जो ये दुविधा रहती है कि वो जिस प्रकार से पूजा पाठ कर रहे हैं उनको उसका फल नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, वो क्या कोई गलती कर रहे हैं, वो क्या कोई कमी रख रहे हैं, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन उनको इस वीडियो से अवश्य मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों की कन्फ्यूज़न को दूर कर पाऊँ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि दैनिक पूजा जो आप लोग करते हैं, रोज़ सुबह उठ करके घर में आपके मंदिर है, आप उस प्रकार करते हैं या मंदिर जाकर करते हैं, जैसे भी करते हैं, आपको वो किस प्रकार से करनी चाहिए वो मैं बताऊंगी। कुछ खास नियमों को अगर आप पूजा के दौरान पालन करेंगे, जो करना अति आवश्यक भी माना जाता है, तो आपको पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से अवश्य प्राप्त होगा। तो आप उन नियमों को पालन करिए। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे उसके। काफ़ी पुराने समय से सुखी और समृद्धशाली जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इन परंपराओं को निभाते हैं। पूजन से लेकिन क्या हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? आप लोग हम सब इतने समय से बहुत पूजा करते हैं, कभी कभी हम लोगों को भी ये लगता है कि हमारी मनोकामनाएं तो पूर्ण पूजा से हो ही नहीं रही, तो क्यों नहीं हो रही? तो कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन किया जाना बहुत आवश्यक है। भगवान की पूजा का हिंदू धर्म में खास महत्व है। ऐसे में आजकल लगभग हर घर में रोजाना पूजा की जा रही है। इसके चलते भगवान के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ रही है, लेकिन नियम पता होने बहुत आवश्यक हैं। भगवान को श्रृंगार करना, भोग चढ़ाना आदि का बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, लेकिन कई बार पूजा करते समय हमसे अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि अशुभ साबित हो सकती हैं। भगवान आपकी पूजा से जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, वहीं आपकी एक गलती उनको क्रोधित भी कर सकती है, जिसका दुष्प्रभाव आपको परेशानी में डाल सकता है। और कई बार ये गलतियां जो हैं ये इतनी आपको समझ में भी नहीं आएंगी, लेकिन इनका फल इस तरह से हो जाता है कि ये आपको गरीबी और हर काम में असफलता की ओर ले जाती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ये 4 गलतियाँ हैं। पहले मैं आपको ये 4 गलतियाँ बताती हूँ जो आप कभी ना करें। जिसमें से पहली है कि आप कभी भी खंडित दीपक का इस्तेमाल ना करें। पूजा के दौरान आप घी का दीपक जलाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दीपक कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। आप पीतल का इस्तेमाल कर रहे हैं या मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान दें उसमें कि वो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर आपको खंडित दीपक आपने जलाएंगे तो आपको शुभ के बजाय अशुभ फल की प्राप्ति होगी। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि भगवान को आप कभी भी बासी फूल ना चढ़ाएं। कई बार होता है कि हम भगवान को फूल हार चढ़ाते हैं, लेकिन उनको उतारना ही भूल जाते हैं। कई बार कई लोगों के घर में मैंने भी देखा है कि फूल की माला फूल चढ़ाए, लेकिन वो तब उतारते हैं जब अगले दिन वो पूजा करने जा रहे होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जब भगवान को फूल चढ़ाएं, हार चढ़ाएं, तो आप मंदिर में जाकर देखें। आप जब सुबह चढ़ाएंगे तो 4 या 5 बजे के आसपास ऐसा होता है कि फूल मुरझा जाते हैं। तो आप जब वो फूल जैसे ही मुरझा जाएं, आप उन फूलों को तुरंत उतार लें। आप ये ना सोचें कि ये फूल चढ़े हैं तो आप अगले दिन सुबह जब पूजा करेंगे तब फूलों को उतारेंगे। आप ऐसा ना करें, यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। शाम होने से पहले ही आप फूलों को, हारों को भगवान से हटा लीजिए, भगवान के ऊपर से हटा लीजिए। नेक्स्ट, आप ध्यान रखें कि घर में या मंदिर में कोई खंडित मूर्ति ना हो। अगर घर में कोई खंडित या टूटी फूटी मूर्ति है तो उसे तुरंत नदी में प्रवाहित कर दें, उसको घर पर ना रखें।
इसके बाद आप तुलसी की पत्तियाँ, जो लोग विष्णु जी में चढ़ाते हैं, लड्डू गोपाल में चढ़ाते हैं, शालिग्राम जी में चढ़ाते हैं, ये चढ़ाना, तुलसी का दल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप ये बिल्कुल चढ़ाइए। इसे प्रसाद के साथ भी चढ़ाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया और फिर आप उसे उठाना भूल गए, बिल्कुल फूलों की तरह आपने चढ़ाया और आप उन्हें हटाना भूल गए। आपने शालिग्राम पर तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया, विष्णु जी पर चढ़ा दिया, लेकिन फिर आप भूल गए और वो वहीं रखे रखे सूख गया, जो कि बहुत अशुभ है। इसलिए आप शाम होने से पहले जिस तरह से फूलों को हटाएंगे, उसी तरह से आप तुलसी के पत्तियों को भी हटा दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से नियम हैं जो ध्यान रखने चाहिए पूजा के लिए। ये गलतियां थी जो मैंने बताई हैं, अगर आपसे हो रही थी तो अब आप आगे से ना करें। अब मैं नियम बताने जा रही हूँ। पूजा करते समय आपको जो नियमों का पालन करना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ, कि जिससे आपको जल्दी शुभ फल की प्राप्ति होगी। आप सर्वप्रथम जो हम लोग दैनिक पूजा करते हैं उसमें गणेश जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, शिव जी और सूर्य भगवान, ये आदि पंचदेव कहलाते हैं। तो इनकी पूजा आपको दैनिक जीवन में, दैनिक पूजा में अवश्य ही करनी चाहिए। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन से भगवान की पूजा रोज़ करें, हमें किन की करनी चाहिए, किन की नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग अपनी जन्मपत्री अनुसार, अपनी कुंडली अनुसार पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि आदि पंचदेव की पूजा आपको अवश्य रोज़ करनी चाहिए। और आदि पंचदेव हैं गणेश, विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्य। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करिए। इनसे आपको लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होगी। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए। अगर आप भगवान से कोई मनोकामना मांगते हैं तो आपको मनोकामना के साथ भगवान को दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय आप अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लीजिए। अगर आप एक मनोकामना भगवान से, अगर आप भगवान से कुछ अच्छा मांगते हैं तो आप भगवान के, आपकी मनोकामना तभी पूर्ण होती है जब आप उस समय अपनी एक बुरी आदत, अपना कोई दोष छोड़ने का संकल्प भगवान के सामने लेते हैं। भगवान आपकी मनोकामना तभी पूरी करते हैं। तो आप जब भी भगवान के आगे कोई संकल्प लें, दक्षिणा देकर के संकल्प लें, या भगवान के आगे जब कोई आप मनोकामना मांगें तो अवश्य ये संकल्प लें कि आप अपने अंदर से एक कमी को आज से हमेशा के लिए छोड़ देंगे, त्याग देंगे। ये करने से, दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। महालक्ष्मी को आप विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो उनको ये फूल अति प्रिय है, और ये फूल आप 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। 5 दिन तक ये फूल पुराना नहीं माना जाता, बासा नहीं माना जाता। शिव जी को आप बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं, और बिलपत्र 6 माह तक आप बासी नहीं माना जाता। आप इनको रख सकते हैं फ्रिज में 6 महीने तक, और जल छिड़क कर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को चढ़ा देते हैं। जैसे कहीं पर फूल आपने रखे हुए हैं, किसी बास्केट में रखे हुए हैं, तो आपने उनको हाथ में उठाया एक हाथ में, और उससे एक एक फूल लेकर के आप भगवान को चढ़ाने लगते हैं। आप ऐसा ना करें। आप फूल चढ़ाने के लिए फूलों को पहले किसी पात्र में निकालें, फिर उस पात्र को आप हाथ में पकड़ सकते हैं। फिर आप उसमें से एक एक फूल उठाएं और देवी देवताओं को अर्पित करें। पूजा आपको हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख रखकर ही करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में पूजा अवश्य करें। ये मुहूर्त पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी ही होना चाहिए। आप ये जो प्लास्टिक की चटाई है या किसी और उससे बना हुआ है आसन, तो आप इसका उपयोग ना करें। आप चटाई, पूजा के लिए आप जो आसन का इस्तेमाल करें वो ध्यान रखें कि आसन ऊनी हो अगर, तो वो श्रेष्ठ रहता है। घर के मंदिर में सुबह और शाम आप दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का आपको जलाना चाहिए। अगर आप घी के सुबह शाम दीपक जला रहे हैं तो सुबह आप घी का जला सकते हैं, और शाम को आप तेल के दीपक के लिए आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
पूजन कर्म और आरती, जब आप पूरी पूजा ये कर लेंगे, आप चंदन चढ़ाइए, वासुदेव जी को चंदन चढ़ाइए, कृष्ण भगवान को चंदन चढ़ाइए, पीला चंदन इनको अर्पित करिए और ध्यान रखिए कि चंदन पतला ना चढ़ाएं। चंदन अगर आप घोल के चढ़ा रहे हैं तो चंदन को थोड़ा गाढ़ा ही रखें, पतला चंदन नहीं चढ़ाया जाता है। और ये सब करने के बाद आप भगवान को भोग लगाएं। अगर आप वासुदेव जी को भोग लगा रहे हैं, अगर आप शालिग्राम जी को भोग लगा रहे हैं तो इनके भोग में तुलसी अवश्य डालें, हनुमान जी के भोग में तुलसी अवश्य डालें। और भोग लगाने के बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद जब आपकी आरती पूर्ण हो जाए तो आप पूजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे। जब आपकी आरती पूर्ण हो जाती है उसके बाद आप 3 परिक्रमाएं करिए। 3 परिक्रमाएं आरती के बाद जब तक आप नहीं करते तब तक आपकी आरती पूर्ण नहीं मानी जाती है। आप जिस स्थान पर खड़े होकर आरती कर रहे हैं उसी स्थान पर आपको 3 परिक्रमाएं लेनी है। ये करने के बाद, आरती करने के बाद आप भगवान के चरणों में मस्तक रख के अपना मस्तिष्क, और हाँ, आरती जब आप कर रहे हो तो आरती करने की भी एक विधि है, उस विधि को ध्यान रख के आप आरती करें। आरती जब आप करें तो भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की ओर 1 या 3 बार आप आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। ये आरती करने की संपूर्ण विधि है जो मैंने आपको बताई है अभी। और एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि मंदिर के ऊपर अगर आपके खाली जगह है मंदिर के छत पर, तो आप उधर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें और आभूषण कभी न रखें। ये शुभ नहीं माना जाता है। मंदिर का अगर आपके ऊपर जगह है तो आप उसे खाली रखें। इसके बाद आप अपने पूज्य माता पिता और पितरों का फोटो भी मंदिर में ना रखें। मंदिर में आप पर्दा अवश्य लगाएं। पर्दा, भगवान के मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है, लगाएं। और रात में जब उनकी शयन कराएं, उनको आप सुलाएं तो वो पर्दे को लगा दें। आप कुछ चीज़ें हैं जो आप किन भगवान को कभी ना चढ़ाएं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी का पत्ता कभी ना चढ़ाएं। माँ दुर्गा को दूर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा विशेष रूप से अर्पण करनी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा विशेष पसंद है। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए आपको नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है या छूता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में और पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे दूसरी बार का पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवा देना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती। रात को 8-9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देव देवताओं का वास होने लगता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप इतनी बार पूजन करें तो आप सुबह या दोपहर में जो मैंने टाइम बताए हैं इनमें से हो सके तो सुबह के जो मुहूर्त 2 हैं 5 से 6 बजे तक, 9 से 10 बजे तक आप भगवान को स्नान आदि करा के उनके पूजन करके दीपक जला के, आप अगर बार बार आरती पूजन नहीं कर सकते हैं तो भगवान को 3 से 4 बार भोग अवश्य चढ़ाएं। दिन में शयन अवश्य कराएं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और शाम के समय आरती के बाद भोग लगा के आप रात में पर्दा डाल के भगवान की शयन कराएं। शयन कराने से पहले आपको फूल उतारने हैं, आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु में, जैसे एल्युमिनियम है, लोहा है, इनके बर्तन में गंगा जल ना रखें। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी आप पीठ दिखाकर ना बैठें। तो ये थे कुछ उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, जो आप रोज़ाना पूजा में इस्तेमाल करिए। आप एक बात का ध्यान और रखें कि कभी भी दीपक से दीपक आप ना जलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप निरोगी रहें तो आप एक दीपक से दूसरा दीपक कभी ना जलाएं। आप बुधवार और रविवार को
अगर आप पीपल के पेड़ पर जाते हैं जल चढ़ाने तो आप इसे करना बंद कर दें। रविवार के दिन और बुधवार के दिन आपको पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना है। आपको पीपल के पेड़ के पास जाना भी नहीं है इन 2 दिन। कहा जाता है कि रविवार को और बुधवार को वहाँ पे अलक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना है। रविवार के दिन, एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, संक्रांति के दिन और संध्या काल में तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग रोज़ाना कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता, जिनसे हमारी पूजा में बहुत अधिक फल में हमारे परिवर्तन आ जाता है। शुभ के बजाय अशुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए आप इन नियमों का पालन करें जो मैंने बताए हैं और इन बातों को ध्यान में रखें, विधिवत पूजा करें। मैं आशा करती हूँ कि भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे, भगवान आपकी सर्व मनोकामनाएं पूरी करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।